स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे 25 ग्राम के ट्यूब के लिए बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे डाई लाइन, क्रीज लाइन, ब्लीड, इन तमाम सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब तेरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप बॉक्स देख पा रही हो, ये है जी एक ट्यूब का बॉक्स, या यूं समझ लीजिए एक 25 ग्राम के ट्यूब के लिए आज हम एक बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे। ठीक है जी। तो इस बॉक्स को आप वर्टिकली नहीं देखोगे, इस बॉक्स को हमेशा हॉरिजेंटली देखा जाता है। ठीक है, इसको डिजाइन भी हॉरिजेंटली बनाया जाता है और इसका लेआउट को भी हॉरिजेंटली बनाया जाता है। ठीक है। ट्यूब जो होता है वो क्रीम टाइप फॉर्म के किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है। अब जैसे कि टूथपेस्ट हो सकता है, या फिर किसी तरह का कोई मेडिसिन हो सकता है, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट भी हो सकता है। किसी भी तरह का क्रीम या फिर जेली टाइप की जो चीजें होती है उसे एक ट्यूब में रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, इस ट्यूब में एक खास बात होती है कि ट्यूब एक तरफ से हल्का मिलेगा आपको और एक तरफ से थोड़ा सा वजनदार होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक साइड से उसको फिल किया जाता है। जब एक साइड से उसको फिल किया जाएगा तो ट्यूब का जो कैप होता है, कैप वाली साइड जो होता है वो थोड़ा सा वजनदार होता है, जिस वजह से इसका जो लेआउट है थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बनाया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टिंग के दौरान वो अपने आप निकल ना जाए। ठीक है जी, यहाँ से या फिर यहाँ से निकल ना जाए, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए पहले इसके साइज को देख लेते हैं। साइज अगर प्रोफेशनली बनाना चाहते हो तो अपने क्लाइंट से ही साइज लेना, और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो मैं साइज बता रहा हूँ उसी साइज को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी ये लेआउट का जो साइज है वो 25 ग्राम के एक ट्यूब के बॉक्स के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है। विड्थ होगा 120 mm। ठीक है। विड्थ हो गया जी आपकी ये चौड़ाई। ठीक है। और हाइट हो गया 32 mm। हाइट हो गया जी ऊंचाई। ठीक है। और लेंथ हो गया जी आपकी ये। ठीक है जी। इसको गहराई नहीं कहेंगे क्योंकि गहराई हमेशा वर्टिकली देखा जाता है, वर्टिकल वाले बॉक्स में देखा जाता है। ठीक है। तो इसको लेंथ हम कहते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं इसके साइज को। ठीक है। इसकी साइज की एक कॉपी करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को बनाते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा फाइल में और न्यू में मैं क्लिक करूंगा। ऑलराइट, तो आ गए न्यू डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले आ जाएंगे जी प्रिंट में और कोई एक साइज ले लेंगे, कोई भी साइज आप ले सकते हो। प्रीसेट डिटेल्स में आ जाएंगे। सबसे पहले कोई भी आप नेम दे दो, ट्यूब बॉक्स 25 ग्राम लेआउट कर देते हैं। ठीक है जी। यूनिट अपने हिसाब से देख लेना, मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ, और ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे लैंडस्केप ले रहा हूँ क्योंकि हम इसको हॉरिजेंटली बनाएंगे। ठीक है। ब्लीड को छोड़ देंगे, एडवांस ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे CMY के कलर मोड ले लेंगे और रास्टर इफेक्ट में 300 ppi लेके क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो आ गया हमारा एक डॉक्यूमेंट। अपने साइज को मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये पेस्ट हो गया जी हमारा साइज। थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा और उठा के मैं कहीं साइड में रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी। ऑलराइट, तो यहाँ से लेंगे हम रेक्टेंगल ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये साइज हमसे पूछता है, तो साइज ले लेंगे यहाँ से। यहाँ पे विड्थ में लेंगे 128 और हाइट में लेंगे जी 32। ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया जी हमारा एक साइज। अब मैं इसको नीचे से बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाऊंगा। ठीक है। चाहे इसको फ्रंट मान लो, चाहे इसको बैक आप मान लो। ठीक है जी। तो इसको मैं
फिल से स्ट्रोक में बदल रहा हूं। जब भी हम लेआउट को बनाते हैं तो उसे स्ट्रोक में बनाया जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा फ्रंट। सपोज करो कि ये है जी हमारा फ्रंट साइड, और इसके साथ में आएगा ये यहाँ पे ग्लू मार्जिन। तो ग्लू मार्जिन के लिए मैं इसी की एक कॉपी करूंगा, इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है जी। एक काम और करेंगे, कंट्रोल के प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड इंक्रीमेंट में 1 mm का एक वैल्यू डालिए और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट रखेंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे हम रेफरेंस पॉइंट और हम विड्थ में आ जाएंगे, या यहाँ पे आ जाओ आप, ट्रांसफॉर्म के पैनल से भी ये कर सकते हो। यहाँ पे हाइट में आ जाएंगे और 7 एक वैल्यू लेंगे। जो ग्लू मार्जिन होता है ये, क्योंकि 25 ग्राम के ट्यूब के बॉक्स बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, तो इसमें हम 7 mm का ग्लू मार्जिन लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है जी। 7 या 8 भी आप ले सकते हो, पर इतना काफी होता है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको तिरछा बनाएंगे, तो तिरछा बनाने के लिए ये एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इसको 5 mm हम मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब दूसरी साइड में आ जाएंगे, दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ग्लू मार्जिन क्रिएट हो गया है। अब इसका जो है फ्लिप लॉक हम बनाएंगे। तो फ्लिप लॉक आप इस तरफ भी बना सकते हो या फिर इस तरफ भी बना सकते हो। तो मैं इसको लेफ्ट साइड में बना रहा हूं, तो यहां से एक कॉपी करूंगा, यहाँ पे अटैच करूंगा इस तरफ, ठीक है जी। और ट्रांसफॉर्म के पैनल में आएंगे, राइट की तरफ रेफरेंस लगाएंगे, रेफरेंस पॉइंट को, और विड्थ में आ जाएंगे। विड्थ में जो है जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो लेंथ में हमने वैल्यू लिया था 20 mm, वही लेंगे विड्थ में, ठीक है जी। तो 20 mm ले लेते हैं यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है। अब इस फ्लैप लॉक के साथ इसका लॉक भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह के जो बॉक्स होते हैं 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो ओपन करने वाले, दूसरा सील करने वाले। यानी कि यूं समझ लीजिए कि बहुत से जो ब्रांड होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो ट्यूब निकाल के आप देखो, वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उस बॉक्स को फाड़ कर ही आप उस ट्यूब को बाहर निकालो। तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और कुछ बॉक्स में आप देखोगे कि उसको आप बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो, ठीक है। अब सील 2 तरीके से किया जाता है, या तो आप ग्लू से उसको सील कर दो पूरी तरह से, ठीक है। जब आप अंदर से ट्यूब को निकालोगे तो इस हिस्से को फाड़ कर निकालोगे आप, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके ऊपर एक स्टिकर से आप सील कर दो, स्टिकर को फाड़ो और इस फ्लिप लॉक को ओपन करो। ओपन करने के बाद इसके अंदर से ट्यूब को निकालो और फिर आप यूज कर सकते हो। तो ये 2 तरीके हैं, पर ये कुछ ही ब्रांड में होता है, सभी ब्रांड में नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है इसमें खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लू का खर्चा होता है, फिर उसमें फिर एक और काम बढ़ जाता है। तो इस वजह से सभी ब्रांड नहीं करवाते हैं ये चीजें, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया है, आगे चल के हम इन चीजों को भी देखेंगे, इसको सील कैसे किया जाता है और सील वाले बॉक्स को कैसे बनाया जाता है। तो आज हम जो देखेंगे वो सील वाला बॉक्स नहीं होगा, ये ऐसा बॉक्स है जिसे आप ओपन भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। यानी कि ज्यादातर ऐसे जो बॉक्स है वो मेडिसिन के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है जी। तो इसके फ्लैप और इसके ऊपर आएगा लॉक, ठीक है। तो लॉक बनाने के लिए सिंपली इसी की एक कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देंगे, और इसका कर देंगे हाफ। आप चाहो तो यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे हाफ कर सकते हो, ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि रेफरेंस पॉइंट लगाइए, इसको राइट की तरफ, विड्थ पे आ जाइए और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसके साथ में /2 कर दीजिए, तो भी ये हाफ हो जाता है, ठीक है जी। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, पर अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर तरीके से काम कीजिए, धीरे धीरे उस चीज को आगे लेके जाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं शुरू से ही एक प्रोफेशनल तरीके से काम करूंगा,
नहीं, पहले आप चीजों को समझिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना तरीका चेंज कीजिए। ठीक है जी। अब इसको हमें यहाँ से और यहाँ से राउंडेड करना जरूरी है, वरना ये टकरा के खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि जी इन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ले लेंगे और ये दो जो एंकर पॉइंट है इनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉर्नर आ जाता है और इसको 2 या 3 बहुत होता है, इतना राउंडेड करना, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, मैं 2 कर रहा हूँ और ये लीजिए हो गया। ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब हम यहाँ पे बनाएंगे लॉक। ठीक है जी। तो जो नए जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा कि ये लॉक किस तरह से काम करता है, मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा आपको, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इस लाइन का जो लेंथ है उसको रखेंगे हम 5 to 7 mm। ठीक है, तो इसको 7 mm रख लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस करेंगे पहले तो, और ये ले लिया जी हमने एक गाइडलाइन। इस गाइडलाइन और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, पहले तो इसको अलाइन में कर देता हूँ ऐसे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस गाइडलाइन को। ठीक है, ये गाइडलाइन मेरा सेलेक्ट हो गया। अब इसको 5 mm मूव कराते हुए लेके आएंगे। ठीक है, कीबोर्ड के एरोस की से याद रखिए, शुरुआत में हमने कीबोर्ड इंक्रीमेंट को 1 mm पे सेट किया था, तो जैसे ही हम मूव कराएंगे वो 1 mm मूव होता रहेगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है जी। इतना होने के बाद जी सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को और यहाँ से ले लेंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल। ये देखिए पेन टूल के नीचे आपको मिल जाता है। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब इसकी जरूरत नहीं है गाइडलाइन की, वो हम हटा देंगे और थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ से लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है जी, और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। अब इसको 2 mm नीचे की तरफ मूव करेंगे, 1 and 2, कुछ इस तरह से। अब ये एक लॉक बन के तैयार हो गया हमारा, और इसको मूव करेंगे ऐसे करके राउंड, यानी कि रोटेट करेंगे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब इस वाले लॉक को इस बॉक्स के साथ अलाइन करेंगे। ठीक है जी, लेफ्ट टॉप पर, तो पहले लेफ्ट फिर टॉप पर। ठीक है जी। इतना होने के बाद इसी की एक हम और कॉपी करेंगे ऐसे करके, और इसको फ्लिप करेंगे। अब इसी बॉक्स के साथ इसको नीचे की तरफ अलाइन करेंगे। ठीक है जी, तो इसको मैं बॉटम में कर देता हूं, तो ये अलाइन हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। इतना होने के बाद जी अब हम इसी की एक और कॉपी करेंगे ऐसे करके, थोड़ा सा जूम करके मैं इसको इसके साथ अटैच कर देता हूं ऐसे करके। अब इसका साइज ले लेंगे, यहाँ पे जो लेंथ हमने लिया है, लेंथ 20 mm है, तो इसी का ही वैल्यू हमें यहाँ पे देना है। ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे नीचे की तरफ और हाइट में आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं 20 mm वैल्यू देता हूँ। ठीक है जी, ये लीजिए आ गया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अब फ्लिप एंगल। ठीक है, एक एंगल की तरह एक बनाते हैं, तो उसके लिए इसी की एक कॉपी करेंगे और इसको इस तरह से हम अटैच कर देंगे। ठीक है, अब इस साइड को पकड़कर इसके बराबर लेके आएंगे। ठीक है जी। इतना होने के बाद जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है। अब देखना, इसको ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं मैं। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, और सेलेक्ट करेंगे इस बॉक्स को। अब यहाँ से मैं एक गाइडलाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी देखो, इसको आप अलाइन भी कर सकते हो, इस गाइडलाइन को और इस बॉक्स को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, इसको मास्टर करके मैं इस तरह से अलाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब गाइडलाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसको 2 mm कीबोर्ड के एरोस की से मूव करेंगे, 1 2। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऐड करेंगे एंकर पॉइंट को, तो यहाँ पे 2 एंकर पॉइंट को हम ऐड करेंगे, एक नहीं 2 एंकर पॉइंट को हम ऐड करेंगे, एक इस तरफ यानी कि गाइडलाइन के इस तरफ और एक गाइडलाइन के इस तरफ। ठीक है जी, जो इस तरफ वाला है
इसको 2 mm मूव करेंगे, 1 2 ऐसे करके, ठीक है जी। और 1 mm ऊपर की तरफ मूव करेंगे ऐसे। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, ये जो एंकर पॉइंट है इसको सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और इसको 4 mm नीचे की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3 4, बस इतना, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी नीचे की तरफ, यहाँ पे ये एक एंकर पॉइंट है, इसको भी 5 mm या 4 mm भी आप मूव कर सकते हो, 4 से 5 mm, ठीक है जी, 1 2 3 4, बस, राइट। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद इन दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसको राउंडेड करेंगे, तो इसको राउंडेड करना जरूरी होता है, तो इसको 2 mm में राउंडेड कर देता हूँ, राइट। अब ये जो बना है हमारा इस तरह से, ये एक एंगल लॉक है या फिर फ्लिप एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। अब कैसे काम करता है आप देखो। ऑलराइट, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, पहले तो यहाँ से रोटेट टूल लेके यहाँ पे एंकर इसके पिवट पॉइंट को लगा दूंगा और इसको रोटेट कर देता हूँ। देखो ये कुछ इस तरह से लॉक होगा, ठीक है, एक इस साइड में और एक नीचे की साइड में आएगा। तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो, ठीक है। अब शुरुआत में मैंने एक चीज आपको बताया था कि क्रीम का जो ट्यूब होता है वो एक साइड से हल्का होता है और एक साइड से थोड़ा वजनदार होता है। जिस साइड से कैप लगा होगा वो उस साइड पे थोड़ा सा वजनदार होगा, ताकि वो ट्रांसपोर्टिंग के दौरान झटके वगैरह लगने की वजह से अपने आप निकल के बॉक्स से बाहर ना आ जाए। तो इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है ताकि ये वाला जो फ्लिप एंगल है ये एक दूसरे को क्रॉस जब करते हैं ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो जो अंदर ट्यूब है उसको बाहर नहीं आने देते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे हमने एक लॉक लगाया था, ये यहाँ पे जाके लॉक हो जाता है, ठीक है। ये जो फ्लिप लॉक है ना, ये लॉक अपने आप बाहर नहीं निकलता है जब तक आप खुद इसको बाहर ना निकालो। तो ये यहाँ पे जब लॉक हो जाएगा इसके साथ, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब देखो मैं इन सब की कॉपी करूंगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और इसकी हम एक कॉपी करेंगे ऐसे करके। पहले तो इसको फ्लिप करेंगे, बीच में रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करेंगे ऐसे करके और ऐसे मूव करके लेके आएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे मिला देंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे इसको पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे कुछ ऐसे। अब इसकी कॉपी करेंगे ऐसे और इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करके इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है जी। अब इसके साथ भी ऐसे करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे और इसको भी फ्लिप करेंगे हॉरिजॉन्टल और इस वाली लाइन के साथ ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है जी। अब ये जो फ्लिप लॉक है ये वाला आके यहाँ पे बंद होगा और ये वाला जो फ्लिप लॉक है ये वाला आके यहाँ पे बंद होगा, ठीक है। और ये जो ग्लू मार्जिन है ये घूम के जाएगा इधर और इस वाले पार्ट के अंदर की तरफ पेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बॉक्स की तरह बन जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लेयर में और यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेंगे क्रीज लाइन के लिए, ठीक है जी। जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको पता ही होगा क्रीज लाइन क्या चीज होती है। अब जो नए जुड़े हैं मैं उनको पहले बता दूं जी, क्रीज लाइन होता है क्या है। क्रीज लाइन जहां से फोल्ड किया जाता है, ठीक है। ये बॉक्स आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे आपको फोल्ड दिख रहा है, यहाँ से भी फोल्ड आपको दिख रहा होगा और यहाँ से हर जगह से आपको फोल्ड दिख रहा होगा। तो एक क्रीजिंग किया जाता है ताकि हम बता सके कि इस बॉक्स में कहाँ कहाँ फोल्ड होगा। तो वो जो फोल्ड करता है उसको नहीं पता है, हमें पता है। हमें इसको क्रीजिंग करके बताना पड़ता है, यानी कि एक लाइन लगाकर मार्किंग करके, आप यूं समझ लीजिए कि हम मार्किंग करके बताते हैं कि यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। कहाँ से फोल्ड करना है चलिए देखते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना, शिफ्ट की प्रेस कर लेना। याद रखना
कि बाहर के जो बॉर्डर वाली लाइनें हैं इनको सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ अंदर वाली लाइनों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले तो इसको शिफ्ट की प्रेस करके हॉरिजॉन्टली ऐसे करके सेलेक्ट करना है। याद रखना ये जो लॉक है इनको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ लाइनों को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे करके यूं, फिर इस तरह से, और फिर ऐसे। ठीक है, अब वर्टिकली हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की प्रेस रखना और फिर इसको यूं सेलेक्ट करेंगे। अब चेक करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करना, तो देखोगे अब बीच के जितने भी लाइनें हैं वो सारे गायब हो गए, सिर्फ आपको बॉर्डर की लाइनें आपको नजर आ रहा होगा और ये लॉक आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो कंट्रोल जेड से वापस लेके आएंगे। ठीक है, और इसकी एक कॉपी करेंगे, कॉपी, और पेस्ट करेंगे क्रीज लाइन वाली लेयर में। एडिट, पेस्ट इन प्लेस, प्लेस हो गया। अब इसका कलर हम चेंज कर देंगे। स्ट्रोक को मैंने सेलेक्ट रखा है, यहाँ से ब्लू कलर में ले रहा हूँ, आप चाहो तो ग्रीन वगैरह भी ले सकते हो, ये लीजिए। ठीक है जी, अब इसको डैश लाइन में बदल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पहचाना जा सके। तो डैश लाइन में आएंगे, एक 5 पॉइंट का डैश लाइन हमने ले लिया। ठीक है जी, तो इसको मैं लॉक कर दूं ताकि ये इधर उधर मूव ना हो जाए गलती से। हाइड भी कर देते हैं, बाद में हम इसको शो करेंगे। अब आ जाते हैं जी एक और लेयर पे, एक और न्यू लेयर हमने क्रिएट किया है, ब्लीड क्रिएट करेंगे। ये ब्लीड वाला लेयर है। अब ब्लीड के लिए जी सबसे पहले तो जी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम अभी सेलेक्ट करेंगे तो ये लॉक वगैरह सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ये लॉक मत सेलेक्ट करना। तो इसके लिए ऐसे करके सेलेक्ट करना। ठीक है, और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इनको डी सेलेक्ट कर लेना, एक एक बार क्लिक करना इनमें, तो ये डी सेलेक्ट हो जाते हैं ऐसे और इस तरह से। ठीक है, अब इसको मूव करा के देखेंगे कि हमने सही डी सेलेक्ट किया है कि नहीं। ये देखिए ये लॉक अपनी ही जगह पे रहेंगे। ठीक है, अंडू करेंगे, सेलेक्ट ही रहने देंगे, पाथ फाइंडर में जाएंगे यहाँ पे, ये रहा, और इसको कर देंगे यूनाइट। तो जैसे ही यूनाइट करेंगे आपको सिर्फ बॉर्डर की लाइनें दिखनी चाहिए। अगर आपने सही तरीके से अटैच किया है हर एक पार्ट को तो आपको सिर्फ बॉर्डर की लाइनें ही नजर आएंगी, बीच में कुछ भी आपको लाइन नजर नहीं आएगा। अगर बीच में आपको लाइन नजर आता है तो समझ जाना कि आपने सही तरीके से अटैच नहीं किया है। ठीक है, मैं अनडू कर रहा हूँ। ये देखिए ये 2 पार्ट है, इन दोनों पार्ट को जब आप सही तरीके से अटैच नहीं करोगे तो इसके बीच में लाइन आपको नजर आएगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूनाइट। अब इसको हम ब्लीड में बदलेंगे। तो ब्लीड में बदलने के लिए सबसे पहले तो जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ ले लेंगे। ब्लीड मिनिमम 3 mm होता है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। तो प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, 3 mm यहाँ पे ऑफसेट लेंगे और ओके करेंगे। अब इसको कट करेंगे क्योंकि ये नीचे वाली लेयर में है। ठीक है, कंट्रोल एक्स में कर रहा हूँ और ब्लीड वाला लेयर को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस पे पेस्ट करेंगे। तो एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, ये प्लेस हो गया। और इसका कलर चेंज कर देंगे, इसका कलर हम कर देंगे रेड, ये हो गया जी रेड कलर। ठीक है जी, तो इसको लॉक कर देंगे और हाइड भी कर देंगे, ये लीजिए। राइट, इतना होने के बाद जी अब इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये हो गया जी हमारा डाई लाइन। चाहो तो उसका नेम चेंज कर दो, यहाँ से डाई लाइन कर देते हैं। सबको सेलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक और मेक कंपाउंड पाथ जरूर कर लेना। ठीक है जी, इतना होने के बाद अब ये डाई लाइन बन चुका है। अब इसको ऑर्डर में लगाना जरूरी है, तो डाई लाइन को सबसे ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रीज लाइन आएगा और सबसे नीचे ब्लीड आएगा। मैं सबको शो करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से। राइट, तो ये बन चुका है जी हमारा 25 ग्राम के ट्यूब के बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखना है, जिसमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको डिजाइन भी करेंगे इसी लेआउट को लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, मटराउन कैट्स।